हेलो एवरीवन। तो चलिए अभी जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो ऑप्शंस ट्रेडिंग को स्टॉक्स के अंदर। मैंने आपको बताया कि हम जो वो स्टॉक्स के अंदर जब भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करेंगे तो उसके अंदर हम स्प्रेड्स में काम करेंगे। स्प्रेड्स के अंदर काम करेंगे वो भी कैसे, चार्ट्स की मदद लेके। फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक का मैंने ये चार्ट ओपन किया है। तो अभी हमारे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक जो है वो सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक देखिए अपने 13, 21 और 55 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमने ये सब स्ट्रेटेजीज हमारे जो टेक्नो फंडा कोर्स था उसके अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो जब भी हम जो स्टॉक है उसको स्कैन करेंगे तो वो स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर होना चाहिए, सबसे पहली बात। उसके बाद आरएसआई उसका 50 के ऊपर होना चाहिए। तो ये देखिए वहाँ यहाँ पे जो आरएसआई है ये 50 के ऊपर है। और यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो एक बुलिश मोमेंटम में है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। तो आप देखोगे तो ये एक पैटर्न की तरह भी बना रहा है यहाँ पे। ये देखिए डिमांड सप्लाई जोन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है धीरे धीरे। पहले इतनी रेंज थी, पहले इतनी बड़ी रेंज थी, फिर इतनी हुई, अभी इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर एकदम इतनी हो गई। देखो ये कैसे धीरे धीरे जो रेंज है वो कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है। तो रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्प्रिंग का। जब स्प्रिंग को आप दबा दोगे और फिर छोड़ोगे तो वो ब्लास्ट कर जाएगा कोई भी एक बाजू। तो अभी हमारे हिसाब से ये जो स्टॉक है वो एक बुलिशनेस में है। तो हमको यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे कैसे किस तरीके से, अभी देखिए चार्ट्स के मदद से मैंने स्टॉक तो सिलेक्ट कर दिया कि मुझे आईसीआईसीआई बैंक जो है उसके ऊपर मेरे को बुलिश बुलिश व्यू आप वो करना है। अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे जाके 1631 161315 पे आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड कर रहा है। हाँ तो अभी चलिए, अभी हमारा व्यू क्या था आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। तो आईसीआईसीआई बैंक अभी आपको लग रहा है कि यहाँ से जो है वो बुलिश होगा। तो अभी आप क्या कर सकते हो, 26 दिसंबर को कितना दिन बाकी है, 20 दिन। लेकिन हम क्या करेंगे, हम 20 दिन वाली एक्सपायरी को नहीं ट्रेड करेंगे क्योंकि हमारा जो व्यू है वो आईसीआईसीआई बैंक में बुलिशनेस का है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा व्यू अगर थोड़ा भी रॉन्ग जाए तो हमको थीटा की वजह से, बिकॉज ऑफ थीटा डीके, हमारा प्रीमियम डीके हो जाए। तो उस केस में आप क्या करोगे, नेक्स्ट एक्सपायरी सिलेक्ट कर लो। तो 57 डेज बाकी है। तो इसमें आप क्या करोगे, जहां पे भी है आईसीआईसीआई बैंक वहां पे एट द मनी या फिर उसके एक स्ट्राइक अंदर। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक 1317 के आसपास चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1317 पे चल रहा है तो ये रहा 1320 अप्रोक्स एट द मनी। तो अगर खाली इसको बाय करोगे तो आपका कितना प्रीमियम रिक्वायर्ड है, 32,000 रुपीज आपका 32,000 का प्रीमियम रिक्वायर्ड है। और यहाँ से देखिए अगर आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जाता है 2% 3% तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको क्या करना है इस केस में, आपने ये स्ट्रेटेजी तो बिठा दी, लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको जो है वो स्प्रेड में कन्वर्ट करना है इसको। तो ये 46 का हाफ कितना होगा, 46 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 23। तो 23 को जो कॉल ऑप्शन है 23 रुपीज का कहाँ पे, ये रहा 27 का है। तो अगर आपको इसको सेल करना है तो अभी देखिए आपका लॉस कितना है, मैक्सिमम 13,000 का लॉस है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 14,000 का। तो आप ये, इसको हम स्प्रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी देखिए आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देखिए 2% ऊपर, 3% ऊपर, और हमको 4,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है वो यूज कर सकते हो इसको। तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, या तो अभी ये 27 रुपीज वाला सेल कीजिए, या फिर अगर आपका व्यू है कि आईसीआईसीआई बैंक बुलिश होगा लेकिन मुझे 32,000 का प्रीमियम नहीं पे करना है, तो आप इस केस में उससे दूर, तो उससे दूर कौन सी स्ट्राइक है, तो 13, अपने कौन सी स्ट्राइक सेल की है 46, 46 डिवाइड बाय 2, 46 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 23। तो 23 का ये रहा 27, फिर इसके बाद कौन सी है 15 रुपीज। तो आप 15 रुपीज वाली सेल कर दो। अभी आप 15 रुपीज वाली सेल करोगे तो आप कितना प्रीमियम दे रहे हो, आप 21,000 का प्रीमियम दे रहे हो। लेकिन अगर आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से ऊपर गया तो आपको क्या होगा, आपको जो है वो प्रॉफिट होगा इस केस में। अभी आपका देखिए खाली नेकेड बाई किया होता तो आपका प्रीमियम कितना है, देखो अभी मैं हर एक ग्रीक को ना लॉट साइज से मल्टीप्लाई करता हूँ। अभी देखिए अगर खाली आपने कॉल ऑप्शन बाई किया होता तो आपका डेल्टा कितना है 500, मतलब आपको 500 रुपए का प्रॉफिट होता एक पॉइंट मूव पे। आपका थीटा कितना है 230 का माइनस में, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको सेल किया तो अभी अभी आपका थीटा देखना 230 से कितना हो जाएगा, देखो पॉजिटिव पे आ गया 6 पे। और आपका डेल्टा अभी भी 22 पे प्लस पे, क्यों, क्योंकि अभी आप जो है वो अभी भी बुलिश हो इस स्टॉक्स में। कितना प्रीमियम पे करो 21,000। तो आप इसको किस तरीके से मैनेज करोगे, आप इसको क्या कर सकते हो, अभी ये जो है इसको आप बटरफ्लाई भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी बटरफ्लाई का मतलब क्या, एक बाई कर रहे हो 13 1320 1320 आपने बाई किया,
और 1420 आपने सेल किया, 2 लॉट। और 1520, अभी 1520 का स्ट्राइक प्राइस है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्रेडिट स्प्रेड में कन्वर्ट करेंगे, सेल। बटरफ्लाई का मतलब कुछ नहीं है, इसको आप 2 लॉट बेच दोगे, ओके। और इसका हाफ प्रीमियम कितना होगा, 15 का हाफ 7 के आसपास, तो ये वाला प्रीमियम आप बाय कर लोगे। ये देखो, तो ये कुछ नहीं है पर बटरफ्लाई है कि आपका नीचे की तरफ 15,000 का लॉस है और ऊपर की तरफ मैक्सिमम प्रॉफिट है। ये आपने जो स्ट्राइक है कॉल की, उसको आपने डबल सेल किया है, ये आपका बटरफ्लाई हो गया। इसमें आपका मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, 80,000। आपका इसमें डेल्टा देखिए 100 का हो गया, और आपका थीटा भी पॉजिटिव है। तो अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज होता है, फॉर एग्जाम्पल, समझिए यहाँ से मार्केट क्या करता है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं रिसेट कर देता हूँ, और मार्केट यहाँ से समझिए 10-15 दिन यहीं पे ट्रेड होता है साइडवेज, तो आपको जो लॉस है वो देखो सिर्फ 300 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे 30 दिन के बाद भी इसी प्राइस के आसपास ट्रेड करता है, तो भी आपको कितने का लॉस होगा, 6,000 रुपीज का। लेकिन अगर समझे आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से रैली कर जाता है 3%, 4%, जो हमने सोचा था, तो उस केस में आपको प्रॉफिट कितना होगा, देखो 7-8 थाउजेंड के आसपास आपको प्रॉफिट होगा। तो ये आपने बनाया बटरफ्लाई, लेकिन आपको बटरफ्लाई नहीं कन्वर्ट करना, आपको सिंपल कॉल डेबिट स्प्रेड बनाना है। तो आप क्या करोगे, इसको हटा दोगे, और 1:1 ये आपने एक सेल किया और एक बाई किया। इसमें आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, 21,000। और अभी आईसीआईसीआई बैंक ऊपर गया तो आपको क्या होगा, देखिए जितना आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो है वो स्टॉक्स के चार्ट्स देख के, अभी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, चलिए। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई आईसीआईसीआई बैंक या फिर कोई दूसरे स्टॉक का हिस्ट्री हो, यहाँ पे मैंने ये ब्रोकर को लॉग इन किया, आईसीआईसीआई बैंक की हिस्ट्री है क्या इसके पास, तो हम चेक करते हैं, एक बैक टेस्टिंग करके देखते, चलिए। तो आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये रहा। तो मैं इसको एक बार के लिए निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ कि जहाँ पे हमने 20 नवंबर के आसपास, चलिए देखते हैं 20 नवंबर के आसपास का कोई है क्या, नहीं है, चलिए है। तो अभी हम 20 नवंबर के आसपास है, 27 नवंबर, और अभी देखिए दिसंबर एक्सपायरी को 30 दिन बाकी है, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन 30 डेज, अगर देखिए 21 डेज से कम हो, कोई भी ऑप्शन में 21 डेज से कम हो, तो उसमें हम वो स्ट्राइक को मंथली में बाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर 21 डेज से ज्यादा हो, तो हम उस केस में उसको बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चलिए हम ये यही बाई करते, चलिए। अगर यही बाई करेंगे तो इसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं होगी। तो 26 दिसंबर का हमने क्या किया, हमारा व्यू है कि अभी जो है वो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हमने क्या किया, हमने 10 लॉट यहाँ पे बाई किया, 26 रुपीज। और 26 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 13। तो 13 रुपीज का कौन सा प्रीमियम है, ये रहा 14 रुपए वाला, तो इसको आपने 10 लॉट सेल कर दिया। अभी देखिए आपका ये क्या कन्वर्ट हुआ, ये आपका एक कॉल डेबिट स्प्रेड है। कॉल डेबिट स्प्रेड मतलब आपने इसमें तेजी की हुई है, देखिए डेल्टा पॉजिटिव। आपका अगर आपने खाली नेकेड कॉल बाय किया होता तो आपका कितना लॉस होता, मैक्सिमम 1,82,000, क्योंकि आपने नेकेड कॉल ऑप्शन बाय किया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम स्प्रेड्स में काम कर रहे हैं, तो आपका 1,82,000 का जो मैक्स लॉस है उसको आपने कितने में ला दिया, 98 पे। क्या किया आपने, सिंपली एक कॉल को सेल कर दिया। अभी देखिए आईसीआईसीआई बैंक कहाँ पे है, 1,300 पे, 27 नवंबर, 1,300, 27 नवंबर 2023, यहाँ पे ये देखिए इस रेंज में यही कहीं पे एचडीएफसी बैंक है, चलिए। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक है, अभी देखिए ये ऊपर नीचे होगा, तो आपको देखना। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, 1 आवर पे रन करता हूँ, चलिए। आईसीआईसीआई बैंक ऊपर, आपको देखो 13,000 का प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट, 9,000 का, 6,000 का, देखो 18,000 का प्रॉफिट। अभी आप क्या क्या कर सकते हो, ये तो आपने स्प्रेड स्प्रेड बिठाया 1,310 और 1,350, तो अभी आपका इसमें जो लॉस होगा वो 98,000 होगा। लेकिन अभी हम इसमें एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, कैसे, अगर आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो आप ये 1,350 को स्क्वायर ऑफ करके 1,340 भी सेल कर सकते हो। देखिए आपका व्यू था आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से ऊपर जाएगा,
15,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, ये प्रॉफिट जो है इसको बुक भी कर सकते हो, और आप जो है 98,000 का जो लॉस है उसको भी कम कर सकते हो। तो क्या करोगे आप, तो ये मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया, यहाँ पे 1350 को मैं स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, और 1340 को सेल कर रहा हूँ। 1340 ये रहा, तो इसको मैंने 10 लॉट सेल किया। अभी देखो क्या हुआ मेरा लॉस, मेरा जो लॉस था 80,000 का वो कहाँ पे आ गया, 98,000 का लॉस था मेरा, वो मेरा 79,000 पे आ गया, और मैंने प्रॉफिट भी बुक किया। देखो 13,000, 7,000, फिर से मार्केट नीचे गया, अभी देखिए 20,000, 6,000, 15,000, 17,000, 20,000। अभी देखिए ये जो कॉल ऑप्शन है आपका ये वहीं पे, और हम कितने दिन बाकी है एक्सपायरी को, 3 दिसंबर, 23 डेज बाकी है अभी भी। आपको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 17, 23, 29, 17, क्या हो रहा है ये, यू कांट गो अहेड इन टाइम, लेटेस्ट डेटा अवेलेबल इज 11:59। ओके, अच्छा ये मैंने 2024 का ले लिया है, ओके ओके ओके। अच्छा मैंने एक मिस्टेक की है यहाँ पे, एक सेकंड होल्ड करिए। 2023 का लेना था हमको यहाँ पे, तो 2023, 29 नवंबर 2023 का डेटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो दिसंबर जनवरी का कोई डेटा होगा तो उसका डेटा लेते चलिए। जैन का डेटा है क्या, हाँ चलिए, तो जैन का डेटा है इनके पास। ये वाला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, 9 फेब 2024, 9 फेब 2024, 9 फेब 2024, ये रहा फ्राइडे का डे, वो 9 फेब 2024। और आपका व्यू क्या है, बुलिश है यहाँ पे मार्केट में, 20 डेज बाकी है। तो अभी हम 27 मार्च की एक्सपायरी लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है शायद, या फिर ये इनके पास अवेलेबल नहीं है वो डेटा। एक्चुअली में ये जो मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं पास्ट रिजल्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अभी इनके पास वो डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं वो कर रहा हूँ कि आपको क्लियर होगा कि आपको जब भी आप ऑप्शंस बाइंग करोगे और आपका कोई भी स्टॉक्स में आपका व्यू बुलिश है, तो आप उस केस में क्या करिए, एट द मनी के आसपास कॉल ऑप्शन बाय करिए, और उसके हाफ प्रीमियम को आप सेल करिए, उसको आप स्प्रेड में क्रिएट करिए, और अगर 20 दिन बाकी है तो उसमें एक्सपायरी में, उस एक्सपायरी में मत जाओ, आप मंथली एक्सपायरी में सिलेक्ट हो जाओ। तो 45 डेज टू एक्सपायरी कौन सा होगा, 31 जैन है क्या, चलिए 57 डेज है यहाँ पे, ये 30 डेज है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें क्या हो रहा है चलिए। तो मैं ऐसे ही रैंडम ले रहा हूँ 25, और 25 का हाफ कितना होगा, 15। तो चलिए ये मैंने सेल कर दिया, ये मैंने बाय कर दिया, ये 10 लॉट मैंने बाय किया, और ये मैंने 10 लॉट यहाँ पे सेल कर दिया। मेरा कितना मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये देखिए 68 का मेरा मैक्स लॉस है, और 1 लाख का मेरा प्रॉफिट है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है देखो। 24 वाला 35 हो चुका है, और जो 15 रुपए वाला कॉल ऑप्शन है वो क्या हो रहा है, वो आपका 22 हो रहा है। तो अभी आप क्या करोगे, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बैंक निफ्टी, ये आईसीआईसीआई बैंक कहाँ पे है, तो आप क्या कर सकते हो अभी इस केस में, मैंने वो इसके पहले एग्जांपल दिया था, उसमें हम क्या कर रहे थे, जो कॉल है उसको आगे लेके आ रहे थे, तो वो भी आप कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, आप जो है ये जो आपने कॉल ऑप्शन सेल किया इसको स्क्वायर ऑफ कर दो। तो 1020 को स्क्वायर ऑफ किया मैंने, 1020 को मैंने स्क्वायर ऑफ किया, और मैंने 1030 को मैंने बाई किया। ये मैंने स्क्वायर ऑफ कितने पे किया, 35 पे, और मैंने इसको बाई किया 1030 को, कितना लॉट बाई किया मैंने, या फिर आप 1035 भी ले सकते हो, 1035 लोगे। हाँ तो आपको 10 पॉइंट का इसमें डिफरेंस मिलेगा। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1030 कर देता हूँ यहाँ पे। अभी आपने क्या किया देखो, अभी आपने 1035 जो कॉल ऑप्शन था उसमें आपने प्रॉफिट बुक किया,
और आपने वो स्ट्राइक को एट द मनी के आसपास शिफ्ट किया, मतलब अभी मार्केट आईसीआईसीआई बैंक कहाँ पे 1035, तो आपने क्या किया, उसी स्ट्राइक के आसपास आपने वो कॉल ऑप्शन को बाय कर दिया। तो इसमें आपका होगा क्या कि जो 68,000 का जो लॉस था वो आपका कहाँ पे आ गया, सिर्फ 9,000 का। और यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, अभी भी 60,000 का अभी भी आपका प्रॉफिट हो सकता है। और अभी आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25,000। तो ये आप प्रॉफिट बुक करते जा रहे हो। अभी इस केस में देखो आईसीआईसीआई बैंक नीचे गया, क्या हुआ देखिए, ऊपर आके फिर से नीचे गया आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी आप क्या कर सकते हो, कोई चांस ही नहीं है। ये देखो फिर आईसीआईसीआई बैंक देखो ऊपर जा रहा है अभी भी। हाँ, 32,000 का प्रॉफिट। अभी क्या हुआ, ये 27 वाला 26 और 15 वाला 21। अच्छा चलिए, 25 23 फिर से नीचे आया देखो आईसीआईसीआई 17,000। अभी देखिए 17,000 का प्रॉफिट है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ से निकलना है या बुक करना है या क्या करना है। अगर आपको 50% ऑफ द क्रेडिट का प्रॉफिट हो रहा है तो आप निकल भी सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट्स बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से स्टॉक्स में भी आप काम कर सकते हो। लेकिन आप देख सकते हो कि मैंने आपको इतनी सारी स्ट्रेटेजीज बताई। सब स्ट्रेटेजीज में मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं स्प्रेड में काम करूँ, मेरे को नेकेड काम नहीं करना है, क्योंकि मुझे मार्केट में टिकना है, मुझे लंबा लंबा जो है वो यहाँ पे रहना है यहाँ पे, इसीलिए। तो ये देखिए 17 18 क्या कर रहा है ऐसे बैंक, 16,000, 20,000, 25,000। अभी देखो 27 वाला 21 हो चुका है और 15 वाला 17 हो चुका है। आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है यहाँ पे, 6 फेब 7 फेब 17,000, 14,000, नीचे आते ही जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक 18,000। तो 15 वाला कितना हुआ, 14। तो आप इसको स्क्वायर ऑफ कर दो 1045 को, 1045 को स्क्वायर ऑफ करके 1040 में सेलिंग कर दो आप। इसको 10 लॉट सेल कर दो। इससे क्या होगा, आपका देखो नीचे की तरफ जो 10,000 का लॉस था वो आपका अभी 3,000 का होगा। 3,000 रुपया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर मार्केट यहाँ से कुछ भी हो जाए। और लेकिन अगर ये अपसाइड जाता है फिर से, तो आपको कोई लॉस होगा क्या एडजस्टमेंट में, नहीं, कोई लॉस नहीं होगा आपको, ये 38,000 का प्रॉफिट होगा देखिए। तो अभी समझिए कि मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। 12,000 और 8 फेब आ चुकी है यहाँ पे। देखिए ये कॉल पुट प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम हो चुका है, आपको 11,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये तो मैं पूरा एंड में एंड तक रन कर रहा हूँ और आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन हम इतना वेट नहीं करेंगे। हमको जैसे ही प्रॉफिट होगा 20%, 30%, 40%, हम उसमें से बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा व्यू जो था वो वैलिड हो गया मार्केट में। तो आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो बुक करके आपको दूसरे स्टॉक्स में आप वो करिए। अभी देखिए 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 17,000, 15,000, 18,000। देखिए मार्केट ऊपर आते जा रहा है आपके स्ट्राइक के आसपास। 16 फेब आ चुकी है, 14,000। मेरा ये आपको दिखाने का ये मकसद है कि अगर यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक नीचे भी जाता है तो भी आपको जो आपका 68,000 जो लॉस था ना स्टार्टिंग में, वो लॉस नहीं होगा आपको। ये देखिए 25, 23, 25, 22, कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, 21 फेब। आईसीआईसीआई बैंक ऊपर आते ही जा रहा है, आपको देखो 28,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 24, 25, 27, 29, 35, 33। देख रहे हो, आपको ये जो प्रॉफिट था वो 35 के आसपास आपको हो चुका था मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आप वहां से निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। उसके अभी 38 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है और 35 मिल रहा है। तो 3,000 रुपए के लिए आप 35,000 थोड़ी आप उस पे रखोगे टेबल पे, सिंपल। तो आप जो है वो इस तरीके से चार्ट्स को देख के भी आप जो है स्टॉक्स में आप प्ले आउट कर सकते हो। और ऑप्शंस में अप्रोक्स 250 स्टॉक्स के आसपास है एफएनओ में। तो आप जो है स्टॉक्स के ऊपर भी आपका इस हिसाब से आप व्यू बना सकते हो, अगर आपका आपको अगर बाइंग बाइंग व्यू है। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग, अभी मैं आपको एक कवर्ड कॉल करके स्ट्रेटेजीज भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे अभी समझिए कि आईसीआईसीआई बैंक इस केस में यहाँ पे था, ये कहीं पे 1362। तो 1362 पे आईसीआईसीआई बैंक था, कौन से डेट पे, 20 सितंबर को, 20 सितंबर 2024, 20 सितंबर 2024। एक सेकेंड, 20 सितंबर 2024। चलिए तो ये वाला मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कवर्ड कॉल क्या होता है। 20 सितंबर 2024। तो अभी मान लीजिए 20 सितंबर 2024 को ऑल टाइम हाई पे
आपने क्या किया, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स थे, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स थे, लेकिन अभी आपको ये, आपने कहीं पे यहाँ कहीं पे बाई किया था, आपने ये लेवल पे बाई किया था, कौन सा वाला लेवल था, ये बुलिश कैंडल देखा आपने, मूविंग एवरेजेस के ऊपर था, तो आपने क्या किया, आपने ये 1238 के आसपास आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स बाई किए, 1238 पे बाय आईसीआईसीआई बैंक शेयर्स। कितने शेयर्स बाई किया आपने, इसके लॉट साइज के जितने, अभी इसकी लॉट साइज कितनी है, तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की एड एफएनओ, वन लॉट इसका कितना है, तो मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ, चलिए। आईसीआईसीआई का फ्यूचर्स, आईसीआईसीआई बैंक, तो इसका फ्यूचर वन लॉट 700 क्वांटिटीज का है। तो आपने क्या किया पता है, आपने है ना 700 क्वांटिटीज आईसीआईसीआई की बाय कर ली थी, कितने के भाव में, 700 के भाव, 1238 के भाव में, तो अभी आपके पास कितने रुपए का शेयर है, 1238, 1238 इंटू 700, आपने 8,66,000 का इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टेड वैल्यू, इन्वेस्टेड। नाउ अभी क्या होता है, 1238 से आईसीआईसीआई बैंक जाता है कहाँ पे, 1238 से आईसीआईसीआई बैंक जाता है 1360 पे, तो अभी आईसीआईसीआई बैंक क्या होता है, 1360 का प्राइस हो जाता है यहाँ पे, अभी आपको हो रहा है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 1360 इज इक्वल टू 1360 माइनस 1238, 122 रुपीज पर शेयर आपको मिल रहा है, तो आपको कितना टोटल मिल रहा है, 122 इंटू 700, 85,000 का आपका प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट है 85,000 का, ये 85,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी आपने क्या किया, 1360 पे आपने आपने ये प्रॉफिट बुक करने के लिए, या फिर आपको अभी डर लग रहा है कि जो आईसीआईसीआई बैंक का जो शेयर है वो यहाँ से नीचे आ सकता है, तो आपने क्या किया, 20 दिसंबर को 9:15 बजे, जो मार्केट, जब मार्केट ओपन हुआ, तो वन कितने पे है, ये 1250 के आसपास, आपने क्या किया, एक आउट ऑफ द मनी, कहाँ पे मार्केट है, 1350 के आसपास, आपने क्या किया, पुट ऑप्शन को सेल कर दिया, अभी ये देखिए, या फिर ये वाला 1330 आपने सेल कर दिया, अभी आपको इसमें कितना प्रॉफिट होगा, एक लॉट आपने सेल किया तो आपने, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1500। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास शेयर्स है, अभी ये मैं आपको एक लॉट से बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये लगेगा कि 1000 रुपए के लिए मतलब सिर्फ 1000 रुपीज लेने के लिए क्यों मैं 84,000 का जो प्रॉफिट है वो टेबल पे रखूँ, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, ये मैं बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे, जब वो बाइंग करते हैं लॉट्स में, 1,000 लॉट, 2,000 लॉट, 3,000 लॉट, तो जब वो बाइंग करते हैं, उनका पोजिशन प्रॉफिट में होता है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ये कवर्ड कॉल्स को सेल करते हैं, तो ये 1340 आउट ऑफ द मनी जो कॉल ऑप्शंस होती है, जो एक एक दो दो रुपए पे ट्रेड करती है, वो सब कॉल ऑप्शंस को ये सेल करते हैं। उससे होता क्या कि अगर आईसीआईसीआई बैंक नीचे आ गया, तो उसके जो कैश के पोजीशंस है उनमें उनको थोड़ा थोड़ा बहुत प्रॉफिट या लॉस होगा, लेकिन जो उन्होंने कॉल सेल किए उनको उसमें प्रॉफिट होगा, तो इस तरीके से ये कवर्ड कॉल भी करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो है वो, जब आपका कैपिटल साइज एक लेवल के बाद बढ़ जाएगा, तो आपको कवर्ड कॉल करके भी ये सब आप एक्स्ट्रा जो है वो एक रिटर्न्स कमा सकते हो। तो ये मैंने आपको आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल दिया। तो इस तरीके से आप जो है इसको, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं कि आप चार्ट के हिसाब से, अभी आपको ये मैंने ये एग्जांपल दिया, हो सकता है आपको लग रहा है कि रिलायंस जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है यहाँ पे, तो आप जो है वो यहाँ पे उसको बाय कर सकते हो, लेकिन आप स्प्रेड्स में काम करो। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू एवरीवन।